हरियाणा के नए सीएम हो गए नायब सिंह सैनी। खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए। शाम 5 बजे लेंगे शपथ। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया नेता चुना गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हुई थी। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से भाजपा के मौजूदा सांसद हैं, मनोहर लाल के करीबी भी हैं। कुछ समय पहले ही उन्हें हरियाणा में भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। सैनी सरकार बनाने का दावा करने राजभवन पहुंचे। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण शाम 5 बजे होगा। इस बीच जेजेपी लीडर दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अपने विधायकों को बुलाया। 5 विधायक नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सभी भाजपा के संपर्क में हैं। कौन है नायब सिंह सैनी, आइए आपको बताते हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इस समय कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद है। सैनी 2014 से 2019 तक विधायक रहे। साथ ही 2014 से 2019 तक हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नायब सिंह ओबीसी से सैनी समाज से आते हैं। वहीं अंबाला लोकसभा के नारायणगढ़ गांव के रहने वाले हैं। लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर टूटा गठबंधन। जेजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 1 से 2 सीट मांग रही थी, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य गठबंधन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में है। यही गठबंधन टूटने की वजह बनी। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। दुष्यंत ने दिल्ली में अमित शाह से दोबारा मिलने का समय मांगा है। हालांकि ये मुलाकात होगी या नहीं, ये पक्का नहीं है। जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना क्यों जरूरी हो गया था? हरियाणा में सीधी बात है कि जाट डिवाइडेड होगा तभी बीजेपी को फायदा मिलेगा। पहले चुनावों में भी जाटों का वोट बीजेपी को नहीं मिला था। बीजेपी ने भी एंटी जाट वोट के लिए रणनीति पर काम किया और हरियाणा में जाट कांग्रेस के साथ है। कुछ वोट इनेलो में भी जा सकती हैं। अगर जाट वोटों का एक और दावेदार आ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। जेजेपी के साथ होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। जेजेपी अगर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती है तो पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। ये बात जितनी बीजेपी के लिए सही है उतनी ही जेजेपी के लिए भी सही है। अनिल विज नाराज, बैठक से निकले बाहर। भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता के फैसले से पहले ही अनिल विज बैठक छोड़कर अचानक बाहर आ गए। सूत्रों ने बताया कि नेता के नाम को लेकर विज सहमत नहीं है। शाम 5 बजे राजभवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। वही डिप्टी सीएम का पद पर जाट चेहरे को दिया जा सकता है। ओबीसी समुदाय से आते हैं नायब सैनी। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। पिछले साल 2023 में उन्हें बीजेपी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विश्वास पात्र भी माना जाता है। सैनी को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। 1996 में उन्हें हरियाणा बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद वर्ष 2002 में नायब सिंह सैनी अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने थे। 2005 में नायब सिंह सैनी भाजपा अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्हें बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री भी बनाया गया। साल 2012 में नायब सिंह सैनी का प्रमोशन हुआ और उन्हें अंबाला का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। 2014 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को नारायणगढ़ से टिकट दिया गया और वे जीतकर विधानसभा पहुंच गए। नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर के करीबी होने का भी फायदा मिला है। वर्ष 2016 में उन्हें खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया और वे सांसद बन गए। हरियाणा की राजनीति हुई गर्म। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति गर्म हो चुकी है। सूबे में सत्तारूढ़ बीजेपी और जजपा गठबंधन के बीच चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर दरार पैदा होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच मनोहर लाल खट्टर और उनके साथी कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल में सीएम खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जजपा के 3 सदस्य समेत 14 मंत्री शामिल थे।
हरियाणा के लोगों का विश्वास खो चुकी है भाजपा, ये कहना है आपका। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग टांडा ने कहा कि हरियाणा के लोगों का विश्वास बीजेपी पहले ही खो चुकी है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। इनके सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, उम्मीदवार इनके टिकट पर चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। हरियाणा में तो बीजेपी अपने अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों तक की टिकट घोषित नहीं कर पा रही है। हरियाणा में सीएम बदले जाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। हरियाणा में सीएम बदले जाने पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि पता नहीं सरकार अपना समय पूरा कर पाएगी या नहीं। चुनाव से ठीक पहले यह सब राजनीतिक घबराहट दिखाता है। तो आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति गर्म हो चुकी है। हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया नेता चुना गया है। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले यह सब राजनीतिक घबराहट दिखाता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।